हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एमएनपी नॉलेज स्कूल। तो बजट 2023 की घोषणा के बाद हमारे चैनल पे भी कई वीडियोस आपने देखा जिसमें जो है बजट से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। वो वीडियोस आपने काफ़ी पसंद भी किया है। नया टैक्स रेजीम ओल्ड टैक्स रेजीम में क्या अंतर है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या आपको डिडक्शंस मिल सकते हैं, ये सब की जानकारी जो है हम लोग सिलसिलेवार तरीके से दे रहे हैं। आज की वीडियो में आपको बताएंगे, अगर आप नया टैक्स रेजीम चुनने का सोच रहे हैं तो आपको नए टैक्स रेजीम में आखिर क्या क्या डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं, क्या क्या क्लेम करके आपको इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है। जो लोग नया टैक्स रेजीम चुनने का सोच रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहला डिडक्शन जो नए टैक्स रेजीम वालों को मिलेगा वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। किनको मिलेगा? जो लोग सैलरी पाते हैं या जो लोग पेंशन पाते हैं या जो लोग फैमिली पेंशन पाते हैं। देखिए, ध्यान रखिए, जो लोग सैलरी पाते हैं या पेंशन पाते हैं उनको 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है? जो भी आपकी ग्रॉस इनकम होगी एक फाइनेंशियल ईयर में, उसमें से 50,000 रुपये माइनस हो जाएगा, फिर आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कैलकुलेट होगी। और जो लोग फैमिली पेंशन पाते हैं उनके लिए 15,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। एक चीज़ क्लियर हो गया। अगला जो डिडक्शन है वो सेक्शन 80 CC D 2 का है। ये एनपीएस में जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है उतना ही कंट्रीब्यूशन आपका एम्प्लॉयर भी करता है। तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 80 CC D 2 के तहत, उस पे आप इनकम टैक्स का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, यानी कि एनपीएस आपने लिया है, एनपीएस में आपकी सैलरी से कुछ पैसा कटता है, उतना ही पैसा जो है आपका जो एम्प्लॉयर है वो मिलाता है। तो जो एम्प्लॉयर पैसा मिलाता है उस पे आपको टैक्स में डिडक्शन मिलता है, छूट मिलती है। सेक्शन 80 CC D 2 जो है वो इनकम टैक्स का वो सेक्शन है जिसमें ये बताया गया है कि एनपीएस में जो एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन होता है, यानी जहां आप नौकरी करते हैं, उस पे आप इनकम टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और ये डिडक्शन भी नए टैक्स रेजीम में आप ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, काफ़ी लोगों का सवाल था, तो यहाँ बता दें कि देखिए, एनपीएस अकाउंट आपने बनाया, उसमें आपकी सैलरी, यानी कि सैलरी में माना जाता है यहाँ पे आपकी बेसिक सैलरी और आपकी डीए, डियरनेस अलाउंस, इन दोनों का अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो 10% अगर आपकी सैलरी से कट रहा है, उतना ही 10% आपका जो एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट करता है। यानी एम्प्लॉयर का जो 10% कंट्रीब्यूशन है उस पर आप टैक्स का डिडक्शन ले सकते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपकी सैलरी से जो 10% आपका कंट्रीब्यूशन है उस पर 14% आपका जो एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट करता है। ये मैक्सिमम लिमिट मैं बता रहा हूँ आपको। तो उस 14% के कंट्रीब्यूशन पर आप इनकम टैक्स का जो डिडक्शन है वो क्लेम कर सकते हैं। ये 80 CC D 2 जो है सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का। यानी कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उस पे आपको नए टैक्स सिस्टम में भी डिडक्शन मिलता है। और अग्निवीर के जो भी लोग अग्निवीर में नौकरी पाएंगे वो अग्निवीर कॉर्पस फंड में जो सेक्शन, जो प्रपोज्ड एक सेक्शन है 80 CC H, उसमें जो कंट्रीब्यूट करेंगे उस पे भी उनको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली स्टैंडर्ड डिडक्शन नए टैक्स रेजीम चुनने वालों को मिलेगा। अगर सैलरी और पेंशन पाते हैं तो 50,000, फैमिली पेंशन पाते हैं तो 15,000। और 80 CC D 2 के तहत जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उस पे भी आप टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और अगर अग्निवीर में आप या आपके परिवार का कोई व्यक्ति अग्निवीर बनता है तो जो अग्निवीर कॉर्पस फंड में वो कंट्रीब्यूट करता है उस पे भी उसको इनकम टैक्स का डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये था छोटा लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट एक वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको नए टैक्स रेजीम चुनने में
कुछ मदद भी मिलेगी, कुछ आपको कन्फ्यूजन भी सॉल्व हुए होंगे। कोई मन में सवाल हो पूछिए, वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।